ठीक है, ये फंक्शंस की लास्ट वीडियो है, रिलेशन एंड फंक्शंस की लास्ट वीडियो। हमें पता लग गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम कुछ इन्होंने एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं फंक्शंस के, उनके ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, उनकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज अच्छे से देखेंगे क्या क्या होती है। बस यही करना है, फंक्शंस, ग्राफ्स। अब ये सारे फंक्शंस लिमिटेड नहीं है, मतलब एक बार इनको ढंग से कर लो, फिर एडवांस क्लासेस में और अच्छे अच्छे फंक्शंस करेंगे। ठीक है, काफ़ी मुश्किल मुश्किल फंक्शन बनाने सीखेंगे। अभी हम सिंपल फंक्शन से शुरू कर रहे हैं। ओके, पहला फंक्शन कहता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, ये कई बार तुमने बचपन वाले क्लासेस में देखा होगा कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है कि भाई जो जो इनपुट कर रहे हो वही आउटपुट हो जाए। तो फंक्शन भी ऐसे होता है कि जैसा तुमने इनपुट किया वही तुम्हें बाहर मिल जाएगा, मतलब किसी काम का नहीं है। ठीक, इसको मैं बोलता हूँ कि नो यूज़ फंक्शन, कुछ चेंज ही नहीं कर रहा। तो कुछ चेंज ही नहीं कर रहा, ये होता है फंक्शन। ऐसे डिनोट करते हैं फंक्शन आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर तक जाता है ये। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, या तो तुम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लिख लो या वाई इक्वल्स टू एक्स लिख लो, ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर है। यानी कि जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर है, कुछ चेंज नहीं कर रहे, एक्स स्क्वायर नहीं कर रहे, इसका रूट नहीं निकाल रहे, इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो अगर मैं इसकी लाइन बनाऊँ, ठीक है, नहीं, शिफ्ट दबा के स्ट्रेट लाइन हो जाती है, मैं अपने हाथ से नहीं बनाई है, कहीं तुम्हें लग रहा हो कि मैं बहुत कूल हूँ। 0 1 2 3 4, ये इनपुट वाली लाइन बना ली मान लेते, और ये आउटपुट वाली लाइन है वाई। इसको मैप करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 2 3 4 इन सो 1। नेगेटिव में भी जाएगा, -1 -2, नंबर्स नहीं लिखना, बट तुम्हें समझ में आ गई बात। ओके, जब तुम इनपुट 1 डालते हो, दूसरा कलर, जब तुम इनपुट 1 डालते हो तो तुम्हें आउटपुट क्या मिलता है? 1 मिलता है, कोई चेंज नहीं। जब तुम 2 डालोगे तो तुम्हें 2 मिलेगा, 0 पे 0 मिलेगा, 1.5 पे 1.5 मिलेगा, 1.99 पे 1.99 मिलेगा, 3 पे 3 मिलेगा, और -1 पे -1 मिलेगा, इन सो 1। तुम देख रहे हो कि ये जो लाइन है ये इस तरह की लाइन बनती है। ठीक है, एंगल भी पूछोगे तो 45 डिग्री है, क्योंकि दोनों बराबर है 90, एकदम बीच में से काटती हुई जाती है दोनों एक्सेस को। दिस लाइन इज कॉल्ड वाई इक्वल्स टू एक्स। तुम पहले बना चुके हो स्ट्रेट लाइन्स में ये वाली लाइन। नाउ अब इसको तुम फंक्शन की नज़र से देख रहे हो कि जो तुम इनपुट करोगे वही तुम्हें आउटपुट मिलेगा। तुमने चेक किया कि 3 पे इनपुट क्या है, 3 पे तुमने देखा लाइन पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, लाइन पे 3 आ रहा है, 3,3 विल लाई ऑन दिस लाइन, -5,-5 विल लाई ऑन दिस लाइन। इनपुट एंड आउटपुट सेम रहेगा, तो y इक्वल्स टू एक्स। दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन आ रहा है, रेंज भी आ रहा है, कोडोमेन भी आ रहा है, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, हेंस द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन आर, तो इसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन, किसी काम का नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा फंक्शन है? फिर है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या करता है? तुम्हारी बातें नहीं सुनता, ये इसको जो बोलना होता है वही बोलता है। ठीक है, तुम इसमें कुछ भी इनपुट कर लो, तुम इसको कितने समझा लो, लेकिन समझेगा नहीं, इसकी एक ही वैल्यू रहेगी। तो ये फंक्शन बेसिकली कांस्टेंट आउटपुट देता है। तो दिस इज़ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन है, बाय वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी। अब सी कोई दिया हुआ कॉन्स्टेंट होता है तुम्हारा। ठीक है, एक्स तुम्हारा, तुम रियल वैल्यूज इनपुट करते हो, और सी कोई भी आउटपुट आता है। जैसे मान लेते हैं हमारा एक ग्राफ बनाते हैं, वाई इक्वल्स टू 3 का। ठीक है, इसमें क्या होगा, जल्दी से बनाता हूँ। तो कुछ वैल्यूज़ है, ये भी कुछ वैल्यूज़ है, ये आउटपुट में कुछ वैल्यूज़ है, कुछ वैल्यूज़ है। ठीक है, 0, तुमने डाला 1। ठीक है, फंक्शन ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, फंक्शन ने कहा 1 2 3, 3 ले ले आउटपुट, 2 पे 3 ले ले आउटपुट, 3 पे 3 ले ले, 0 पे भी 3 ले ले, -1.999 पे भी 3 ले ले, कुछ भी डालेगा तो 3 ले ले आउटपुट। इसको और स्ट्रेट बनाता हूँ मैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर आउटपुट। से हो गया y इक्वल्स टू 3। ये भी तुमने पढ़ा हुआ है 9th 10th में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से पढ़े थे। अब इसको फंक्शन के फॉर्म में देख लो, दिस इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इसमें कुछ भी इनपुट करोगे, जो इनपुट करोगे आउटपुट तुम्हारा 3 देगा। ठीक है, आउटपुट तुम्हारा 3 देगा। अब 3 की जगह 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, इसलिए मैंने c डाल दिया। तो कोई भी वैल्यू तुम एक फिक्स कर लो, और ये आउटपुट तुम्हारा, ये फंक्शन तुम्हारा वही देगा। तो एनी वैल्यू, एनी फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू सी इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। कभी सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, कभी सी की वैल्यू क्वेश्चन में तुम्हें निकालनी होती है कि भाई आउटपुट है क्या। इन्होंने भी 3 लिया हुआ, वाह बहुत सही, मैंने देखा नहीं था। तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन। अच्छा, इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन आर है,
सारी वैल्यूज़ के लिए अलाउड है, हर वैल्यू का यूनिक आउटपुट है। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है इस केस में 3, बट इन जनरल C, जो भी C लिखा होगा वो इसकी रेंज हो जाएगी। और इसकी कोडोमेन, इसकी कोडोमेन R है। सारी रियल वैल्यूज़ इसके अलाउड थी। R2R बोला था तुमने, R2R में ये तुम्हारी डोमेन होती है और ये तुम्हारी कोडोमेन होती है। रेंज तुम ग्राफ से यहाँ अलग से देखते हो, बट डोमेन और कोडोमेन पहले से सेट होती है। ये सेट्स की वैल्यूज़ हैं, सेट कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ मैपिंग हो रही है। तो ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन दिया उन्होंने? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कोई एक नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो इन जनरल जो भी फंक्शन तुम बोलते हो सकते हैं। जितने भी तुमने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे क्लास 9th में 10th में, x² + x+1, x³ + 3x² + 2x+1 एंड सो ऑन, इन सब फंक्शंस को हम पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं। एक प्रॉपर्टी पॉलिनोमियल फंक्शंस की ये होती है, क्यों हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स, अलग से क्यों पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स IAL, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये फंक्शन सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस का मतलब है कहीं ब्रेक नहीं आता, ये टूटते नहीं है, ठीक है। मैं 2 एग्जांपल से दिखाता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन तुम्हारा हो गया ऐसे जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ हाईली लाइकली अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि इसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा। एक फंक्शन ऐसे जा रहा है, ये टूट गया, यहाँ से चल रहा है, ये टूट गया, और फिर ऐसे कंटिन्यू कर गया। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक फंक्शन ऐसे आ रहा है और बीच में सिर्फ एक पॉइंट के लिए गायब है और फिर बाहर जा रहा है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। कहीं पर भी कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, चाहे एक पॉइंट ही क्यों ना हो। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि दीज आर कंटिन्यूस फंक्शंस, ठीक है। और क्या मेंशन है पॉलिनोमियल्स के बारे में? इज सेट टू अ पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच x in R y इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल्स कैसे लिखते हैं उन्होंने दिखा दिया। द फंक्शन x³ - x² + 2 and gx = this आर सम इनपुट्स। अच्छा, इन्होंने ये वाला कौन सा एग्जाम्पल है? एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने x³ - x² + 2, हाँ ये तो पॉलिनोमियल है। अभी पुराना 9th के क्वेश्चन हो गए, व्हाट्स अ पॉलिनोमियल, व्हाट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। x⁴ + √2x। अब x की पावर्स इरेशनल नहीं होनी चाहिए, x की पावर्स इंटीजर्स होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी। √2 तो कोफिशिएंट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन। वेयर एज द फंक्शन h इज x⁴ 2/3 + 2x इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन y। भाई सीधी सी बात है, ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने भी काउंटर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो बस इतना ही है पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। आई थिंक इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है पॉलिनोमियल में। फिर एक क्वेश्चन आता है f(r2r) डिफाइंड बाय x², इसका टेबल बनाओ, उसका ग्राफ बनाओ। तो हम अलग से देख लेते हैं ना ये है क्या, y = x² कैसे प्लॉट करते हैं, बस ये देख लेते हैं। अगर ये R2R है तो इसकी डोमेन R हो गई, इसकी कोडोमेन R हो गई, इसकी रेंज क्या होगी वो पता लगाने के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इसने कुछ वैल्यूज बोले डालने की, हम भी उनसे शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं y = x² का ग्राफ। तो 0 पे क्या वैल्यू आएगी? 0 पे वैल्यू 0 आएगी, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर इज सेम एज 1 का स्क्वायर इज सेम एज 1। 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये 4 पे आ गया। -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो इधर भी आ गया। 3 की वैल्यू 9 आ जाएगी कहीं पर, -3 की वैल्यू भी 9 आ जाएगी। अच्छा, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो ऐसे जाती, स्ट्रेट लाइन से जाती। ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा और चौड़ा है, मतलब चौड़ा नहीं बोलूँगा, बहुत और स्टीप है। तो इधर उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है वैसे तो, बट इसका ग्राफ ऐसे बनता है। सॉरी, ब्रेक नहीं है, ठीक है। ढंग का ग्राफ बना नहीं पा रहा मैं, बट तुम इसका देख सकते हो, ये ऐसे यू शेप्ड ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है। पैराबोला बोलते हैं इसको, बट क्वाड्रेटिक में इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये हमारा ग्राफ है y = x² का। इन्होंने ढंग से स्मूथ बनाया हुआ है, मेरा भी स्मूथ नहीं है थोड़ा, बट मेरी शेप तुम समझ गए है क्या। अच्छा, यहाँ से इसकी रेंज पता लग जाएगी। रेंज इज़ द आउटपुट y कौन सी वैल्यूज ले रहा है। तो y अगर तुम देखोगे तो ये 0 तो ले रहा है, 1 भी ले रहा है, 4 भी ले रहा है, इसके बीच के सारे पॉइंट्स भी ले रहा है। इनफैक्ट ये पॉजिटिव y एक्सिस पूरा कवर कर रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा, यहाँ नहीं है इसका ग्राफ। तो इसका आउटपुट नेगेटिव नहीं है, जो कि ऑब्वियस है। अगर तुम किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें नेगेटिव थोड़ी मिलेगा, किसी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें या तो पॉजिटिव मिलेगा या 0 मिलेगा। तो इसकी रेंज हो जाती है ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, यानी कि मैं नॉन नेगेटिव लिखता हूँ, रेंज इज नॉन
नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज़। और सेट्स की भाषा में लिखना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 इंक्लूडेड, इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड। बाय द वे इन्फिनिटी को कभी भी इंक्लूड मत करना, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, मैथ्स में मना किया हुआ है, इन्फिनिटी को तुम पकड़ नहीं सकते। इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, इट्स अ कॉन्सेप्ट। तो जब भी कभी तुम्हें इन्फिनिटी दिखाना हो तो ऐसे कर्व ब्रैकेट बनाना, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट मत बनाना इन्फिनिटी के आसपास। तो ये इसकी रेंज है, इसकी डोमेन हो जाएगी आर मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तुम जैसे इसको भी नहीं पकड़ सकते तो वैसे नेगेटिव इन्फिनिटी को भी नहीं पकड़ सकते। इसकी कोडोमेन भी यही हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया, इसे ग्राफ बना दिया। व्हाट इज द डोमेन इन रेंज? रेंज ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाय दिस ग्राफ। बस लिखा नहीं है इन्होंने। ठीक है, और कोई फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है? ये तो हो गया। नेक्स्ट फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है R2R डिफाइंड बाय एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो वैल्यूज डालना शुरू करता हूँ मैं एक्स क्यूब की। 0 का क्यूब कितना होता है? 0। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। नेगेटिव नंबर्स डालते हैं, -1 का क्यूब हो जाएगा -1, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -3 का क्यूब हो जाएगा -27 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँ, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे सीधा 8, अच्छा बहुत बड़ा जंप है, 3 पे 27 और बड़ा जंप है, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, बहुत बड़ा जंप है। और यही वैल्यूज़ नेगेटिव में रिपीट हो रही हैं, लेकिन इस बार ये ऊपर नहीं जा रहा है, इस बार ये नीचे ही जा रहा है। -1 का -1 है एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक्स इसकी डोमेन, वाई एक्स इसका इनपुट, वाई इसका आउटपुट। अब इसकी डोमेन रेंज वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, R2R गिवन है, तो डोमेन तो पता है, ये R है, ये डोमेन हो गई, ये हो गई को डोमेन। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज देखोगे अगर तुम, तो ये भी सारी वैल्यूज़ ले रहा है इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू ले रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी रेंज भी R है। इन्होंने क्या बोला हुआ है? देखो इतना रेंज बोला ही नहीं है, पूछा क्या है? ड्रॉ द ग्राफ। चलो बना दिया ग्राफ। ठीक है, मेरे हिसाब से इसकी रेंज R है, ये पूरी वैल्यू लेता है, पूरा वाई एक्सेस कवर्ड है, ऐसा कोई वाई नहीं है जिस पे ये आ नहीं रहा। बाय द वे जितने भी ग्राफ हमने अभी तक बनाए हैं सारे फंक्शंस हैं, किसी एक यूनिक एक्स के लिए, हर एक्स के लिए एक यूनिक आउटपुट आ रहा है, दो वैल्यूज़ नहीं आ रही। ठीक है, फिर आता है रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन द फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स बाई जी एक्स, वेयर अभी तो देखा था डिवीजन वाला। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया उन्होंने, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, अच्छा ऊपर हमारा कांस्टेंट फंक्शन है 1, नीचे हमारा कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन। दिस इज़ कांस्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बाय आइडेंटिटी, बट खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सीधा 1/x को देखो। अच्छा, इसका ग्राफ बनाने को बोल रहा है, कंप्लीट द टेबल बिलो, व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम ग्राफ बना रहे हैं 1/x का, 1/x का। ठीक है, तो वैल्यूज़ इधर से उठा लेते हैं, इन्होंने क्या क्या वैल्यूज़ डाली हुई है। पहले 0 पे डाला इन्होंने, 0 पे, अच्छा 0 पे कुछ डाला नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 पे कुछ अलाउड ही नहीं है, डिवीजन पे 0 तो अलाउड ही नहीं है, तो 0 तो इसकी डोमेन में नहीं होगा, 0 तो डाल ही नहीं सकते। 1 पे 1 रहेगा, 1/1 1 होता है, ठीक है 1 पे 1 है। 2 पे हाफ हो जाएगा, 1/2 आउटपुट हाफ, 2 पे वैल्यू हाफ हो जाएगी, हाफ पे वैल्यू 2 हो जाएगी, एक तरह से रेसिप्रोकल हो रहा है। तुम देखोगे नीचे अगर तुम हाफ डालोगे 1/2 तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 हो जाएगी। हाफ को तुम 0.5 भी बोलते हो, 0.5 पे वैल्यू 2 हो जाएगी, 0.5 पे वैल्यू 2 है। ठीक है, 1.5 पे वैल्यू ये हो जाएगी, एक मिनट बना ही लेते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हैं इनकी। 0 पे कुछ नहीं है, 1 पे 1 है, ठीक है 1 पे 1 है, हाफ पे 2 है, तो हाफ पे वैल्यू 2 है। ठीक है, ये हाफ है, ये 1 है। 1/3 पे वैल्यू कितनी होगी? 1/3 इसका यहाँ पीछे होगा, 1/3 पे वैल्यू हो जाएगी 3। अच्छा 1/4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4। अच्छा 1/100 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/100 डालोगे इसमें इनपुट में, तो 1/100, ये तो 100 हो गया, तो ये तो वैल्यू 100 हो गई। इसको अगर मैं साफ से बनाऊँ तो ऐसे तो पॉइंट्स ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ये कभी भी इसको टच नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। 1/1 मिलियन कितनी हो जाएगी? 1 मिलियन।
और 1/1 मिलियन कितना छोटा होता है, 1/1 2 3 4 5 6, दिस इज 10⁻⁶, जीरो के बहुत पास है। तो बेसिकली जैसे जैसे तुम जैसे शूट अप हो रहा है, जैसे जैसे तुम जीरो के पास जा रहे हो वैसे वैसे वैल्यू बहुत इंक्रीज होती जा रही है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, 1 से ऊपर तक तो ऐसा बन रहा है। सिर्फ अभी हमने 0 से 1 तक का ग्राफ बनाया है। अच्छा 1 के बाद क्या हो रहा होगा, 2 डालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 डालोगे तो वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो 2 पे वैल्यू हाफ हो गई। 3 पे वैल्यू हो जाएगी 1/3, 4 पे वैल्यू हो जाएगी 1/4, 1/100 पे वैल्यू 1/100, सॉरी 100 पे वैल्यू 1/100। तो एक तरह से सेम चीज़ हो रही है, बस उल्टी हो रही है इस बार, आउटपुट और इनपुट चेंज हो गया। तो ये ऐसे ग्राफ बन गया। ठीक है, ठीक है, एक तरह से स्लाइड बन गई, ऊपर से आ रही है, ऐसे तुम पानी में जाते हो, वाटर वाटर वाले पार्क में जाते हो तो ऊपर से नीचे गिरते हो, तो एक तरह से वैसे स्लाइड बन गई, बहुत ऊपर से आ रही है और एकदम जाते जाते एकदम फ्लैट होती जा रही है। तो ये हो गया इसका ग्राफ। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स डाले हैं। अगर तुम नेगेटिव नंबर्स डालोगे, माना 0 नहीं डाल सकते, 0 अलाउड नहीं है, बट अगर तुम नेगेटिव नेगेटिव नंबर डालोगे तो भी तुम्हें कुछ ऐसा ही मिलेगा। तुम वैल्यूज प्लॉट करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इसका ग्राफ नेगेटिव में एग्जैक्टली मिरर इमेज होता है इसका, ऐसे जाता है। तो एक स्लाइड ऊपर से इधर जा रही होती है, एक स्लाइड इधर से इधर जा रही होती है। इन्होंने बनाया ग्राफ इसका, हाँ ये रहा, ये देखो ये ब्लू लाइन है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ 1/x। कोई भी ग्राफ अभी याद नहीं करना है, बट मैं ग्राफ बना कैसे रहा हूँ ये समझना है कि अच्छा ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन से पॉइंट्स डालने होते हैं, फील लेने की कोशिश करो इन ग्राफ्स की। अब इनकी डोमेन रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। 1/x की डोमेन हो जाएगी R-0। ठीक है, दूसरे पेन से लिखता हूँ क्योंकि सेम कलर बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसकी डोमेन हो जाएगी R-0, 0 अलाउड नहीं है। ठीक है, इसकी कोडोमेन हो जाएगी, कोडोमेन तो पूरी आर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कहाँ गया फंक्शन हमारा, डिफाइन एज, हाँ ये रहा, डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन R-0 से R तक, क्योंकि इसने पहले डोमेन में इसने 0 माइनस कर दिया, ये समझदार है, तो डोमेन में से हटा दिया लेकिन कोडोमेन में रखा हुआ है। ठीक है, कोडोमेन कह रहा है कि हाँ तुम सारे वैल्यूज ले लो, आउटपुट सब अलाउड है, बट एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है रेंज की, सॉरी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है आउटपुट की, उसे हम बोलते हैं रेंज। तो रेंज हो जाएगी हमारी, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें चेक करना है वाई की कौन सी वैल्यूज़ उठा रहा है। तो वाई की वैल्यू 0 को छोड़ के सारी उठा रहा है, ये ऊपर इन्फिनिटी से जा रहा है, यहाँ पर वैल्यू ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ कवर कर रहा है, 0 को छोड़ के सारी नेगेटिव वैल्यूज़ भी कवर कर रहा है। तो इसकी रेंज भी हो जाएगी R-0। What is the domain and range of this function? The domain is all real numbers except 0 and its range is also all real numbers except 0। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है, इसे याद करो, ऐसे C से बनते हैं दो, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं इसको, हर चीज़ जो इनपुट करते हो उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये भी एक फंक्शन हो गया।